अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? हो बिल्कुल ठीक होंगे। एंड वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जी आज फाइनली दावत के बाद नेक्स्ट डे है और सुबह उठ गई थी मैं तकरीबन, लाइक मैं बहुत सुबह तो नहीं उठी थी डेफिनेटली बट आई एम स्टिल लुकिंग टायर्ड। सो ज़्यादा नहीं जाना था, अराउंड 2 o'clock, सो आई वोक अप अराउंड 12, आई मेड हिज ब्रेकफास्ट, पैक्ड हिज लंच एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव माई ओन ब्रेकफास्ट। और फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि क्या कुछ करना है, बिकॉज बहुत सारा खाना बच गया था एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिनको रैप अप करना है, समेटना है, एंड देन डेफिनेटली वी हैव टू क्लीन वंस अगैन, बिकॉज एक दफ़ा पहले सफाई करनी पड़ती है, फिर एक दफ़ा बाद में सफाई करनी पड़ती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट सो 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 ग्रेट। और ऑलमोस्ट 12 लोगों को हमने पहली बार होस्ट किया अपने घर में और आई मेड एवरी थिंग, लाइक एवरी सिंगल थिंग। बहुत मज़ा आया, सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया और अब बारी है सब कुछ समेटने की। सो आई थॉट कि सबसे पहले जो है वो नाश्ता करेंगे ताकि कुछ एनर्जी आए और उसके बाद जो है वो बाकी कामों के ऊपर ध्यान देंगे एंड देन आई टेक शावर टू रिलैक्स माई सेल्फ। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं उनको समेटेंगे। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने क्विकली समेटनी है, टेबल क्लीन कर लिया है, नीचे से चीज़ें उठा ली हैं जो रैंडमली बिखरी हुई थी एंड स्टफ। मौसम भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, लाइक सनी नहीं है, ठंडा है, इट्स लाइक 5। और अभी मैं रिलैक्स करूँगी, आराम से अपनी चाय शाय पीऊँगी ताकि मैं थोड़ा फ्रेश फील करूँ एंड देन आई स्टार्ट। और फिर हम सारी चीज़ें जल्दी जल्दी समेट लेंगे ताकि हमारा सारा काम आज ख़त्म हो जाए और फिर हम इजी हो जाए। वैसे भी टुडे ज़ियाद की बहुत लंबी शिफ्ट है, तो वो भी रात देर से आएगा, बहुत देर से, तो बहुत सारा टाइम है मेरे पास टू फिनिश एवरीथिंग और सब कुछ आराम से हो जाएगा। टाइमली मैं करके फिनिश आराम से फिर रिलैक्स करूँगी। रात में भी बहुत टाइम है तो आराम से मैं जल्दी भी सो सकती हूँ ताकि मैं फ्रेश उठूँ कल और फिर कोई काम भी नहीं होगा तो फिर रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। और अभी इनफ फूड भी पका हुआ है। कल काफ़ी सारी चीज़ें तो खैर मैंने रात को ही फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ करनी थी ताकि फिर जब विद पैसेज ऑफ टाइम हमें चाहिए होंगी तो फिर हम निकाल के उनको यूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी फ़ौरन हम सारा कुछ नहीं कंज्यूम कर सकते, इसलिए जो चीज़ें फ्रीज़ होने वाली थी, जो एक्स्ट्रा सालन वगैरह थे, वो मैंने जिपलॉक्स में डाल के फ्रीज़र में डाल दिए थे ताकि वो फिर बाद में हम उनको इजीली यूज़ कर सकें। और अभी काफ़ी हमारा काम हो गया क्योंकि हमारे पास बहुत सारा खाना है, सो वी डोंट नीड टू कुक फॉर फ्यू डेज़। और बस ये है कि थोड़ा सा ये चीज़ें समेटनी है, फ्रंट से वैक्यूम करना है ताकि अगर कुछ भी छोटा मोटा खाने की चीज़ें वगैरह गिरी हुई हैं तो वो सब क्लीन हो जाए। एंड दैट्स ऑल, एंड आई विल टेक यू विद मी विद ऑल दिस क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। सो अभी नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया किचन से, बिकॉज़ ज़ाहिर है किचन में सबसे ज़्यादा कुकिंग हुई थी। हर चीज़ बहुत ज़्यादा देर के लिए कुक होती रही है। तो छोटा किचन है तो यहाँ पे ज़्यादा कुकिंग कभी हुई भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा मेस हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्लीनिंग का काम है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एस्टोनिश का किचन क्लीनर यूज़ करके सबसे पहले मैंने अपने अवन को क्लीन करना शुरू किया, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा था। तो मैंने अंदर से ग्रिल्स वगैरह निकाल के सबसे पहले अवन को साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। और ग्रिल्स को मैंने पहले से ही स्प्रे करके क्लीन करके तो वाइप करके साइड पे रख लिया था। अब जैसे ये क्लीन होके ड्राई हो जाएगा तो साथ ही मैं इसके अंदर इसकी जो ग्रिल्स हैं उनको वापस से लगा दूंगी। और अवन के अंदर जो ग्रिल्स और रैक्स वट एवर यू वांट टू से, ये इस तरह से मैंने इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया है। और एक एक्स्ट्रा ग्रिल मैं इसके अंदर जो रखती हूँ वो इसलिए है कि उसके ऊपर मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी सेकने के काम आती है वो, जब क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव पे आप रोटी नहीं पका सकते उस तरह से जिस तरह से गैस पे पकाते हैं। तो ये एस्टोनिश का किचन क्लीनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही अब बारी आ जाती है किचन टॉप्स को साफ़ करने की। तो यहाँ पे हम टॉप्स को क्लियर करना शुरू करेंगे। और इलेक्ट्रिक प्लेट भी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि इसके ऊपर चाय वगैरह गिर गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अब इससे जलने की स्मेल आ रही थी। तो इसके ऊपर डिश सोप यूज़ किया है, तो डिश सोप से ज़रा अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगी और वो जो स्मेल आ रही है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज़ अब शायद उसके ऊपर कुछ भी अगर रह जाए ना तो बहुत उसकी, जब आप उसको नेक्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो बैड स्मेल आती है जलने की। तो इसलिए डिश सोप से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और अब इसको ऊपर से वाइप करके सारी सरफेस को अच्छे तरीके से ये टॉप क्लियर हो जाएगा।
तो फिर हमने यहाँ से जो चीज़ें हटाई हैं, जो जार्स वगैरह, उन सबको हम कर लेंगे वापस। तो इस वक्त देखें बिल्कुल नाइस और क्लीन हो गया। अब इसको लास्ट एक वाइप दे के बिल्कुल साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसके ऊपर कोई रेजिड्यूज़ बाकी ना बचे डिश सोप के भी और खाने की भी किसी चीज़ के। तो यहाँ पे सारे जो जार्स वगैरह ये भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी वाइप करके वापस रख लेते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है काफ़ी मैसिव कुकिंग हुई थी, तो काफ़ी ऑयल के छींटे वगैरह इन पर पड़ गए थे, बिकॉज देसी खानों में हम बहुत ज़्यादा भुने लगाते हैं, तो उनको करते हुए बहुत ज़्यादा फ्लोर पर भी छींटे आ जाते हैं, और साथ ही साथ इन चीज़ों पे भी, साइड्स पे भी, फ्रिज पे एंड इन वॉल्स पे, एवरीवेयर, टाइल्स वगैरह पे। खैर अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें वाइप ऑफ होने वाली हैं। आप इधर आराम से इनको वाइप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो पानी लग जाएगा तो कोई मसला होगा। खैर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो साथ ही जो है वो खाली जार्स को भी रीफ़िल कर लेते हैं। तो टी जो है वो ख़त्म हो रही थी जार में, तो मुझे नज़र आई, मैंने कहा चलो इसको भी रीफ़िल कर लेते हैं। वैसे भी ज़्यादा को लगता है कि मैं सारे जार्स को बहुत टू द टॉप भर देती हूँ, तो खैर मुझे लगता है कि तुम तो भरते ही नहीं हो, एटलीस्ट मैं भर तो देती हूँ। तो अगर वो थोड़े ज़्यादा भी भर जाते हैं तो दैट इज़ फाइन। वो खाली छोड़ाते हैं और मैं ज़्यादा भर देती हूँ। एनीवेज हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट आदत होती है। आई बिलीव कि क्या अब ये पैकेट में अगर थोड़ा सा रह गया तो इसको क्या वापस इसके अंदर छोड़ना है, इसको भी मैं जार में ही डाल देती हूँ। खैर इस तरह से चलता रहता है। और यहाँ पे ये साइड बिल्कुल क्लीन हो गई है, और यहाँ पे मेरा ये किचन नेट भी काफ़ी गंदा हो गया था यहाँ साइड पे पड़े रहने की वजह से। पहले मैंने इसको बैक शेल्फ में रखा हुआ था, तो वहाँ पे इजी था, लेकिन वहाँ पे मैं अक्सर चीज़ें डाल के भूल जाया करती थी। तो यहाँ मैंने इसको सामने इसलिए रखा ताकि मुझे याद रहे जब मैं इसके अंदर आटा वगैरह डालूँ। इस वक्त मैं जल्दी से फ्लोर के ऊपर ब्रश से इसको स्वीप कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाहिर है जब टॉप्स को क्लियर करते हैं आप तो नीचे गिरती हैं। स्वीप करेंगे, उसके बाद अभी कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं, उन सबको भी धोएंगे। स्वीप करने के बाद मैं नॉर्मली स्वीप करना प्रेफर नहीं करती है, प्रेफर वैक्यूमिंग। और मेरा जो वैक्यूम है वो डुअल पर्पस ही है, वो हार्ड सरफेस पे और कारपेट्स दोनों पे यूज़ हो जाता है। तो अगर मैं स्वीप करूँ भी ब्रश के साथ, तो मैं यही करती हूँ कि मैं सारा का सारा कुछ कलेक्ट कर लेती हूँ एक टाइल के ऊपर, और फिर मैं वैक्यूम से उसको सक करा देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि उसकी सेक्शन काफ़ी अच्छी है। तो टाइल्स के बीच में भी अगर कुछ गिर जाता है या फंस जाता है, तो वो ना काफ़ी ईजीली सारा कुछ वैक्यूम ले जाता है, कोई ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आई बिलीव पर्सनली कि ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो इस तरह से फ्लोर की स्वीपिंग कर ली है हमने, बिकॉज ज़ाहिर है काफ़ी कचरा वगैरह हो जाता है जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं ऑफ एंड ऑन। और फिर ज़ाहिर है जब आप टॉप्स क्लियर करते हैं तो फिर ऊपर से चीज़ें नीचे आती हैं और ज़्यादा मेस हो जाता है। वैसे भी फ्लोर को मॉपिंग की भी ज़रूरत है। तो इसके बाद अब बारी आती है क्विकली डिश वॉशिंग की, बिकॉज ज़ाहिर है सुबह ज़्यादा नाश्ता करके गया था, देन इसका लंच एंड एवरीथिंग। फिर मैंने नाश्ता किया और फिर टॉप्स वगैरह क्लियर किए, फ्रिज में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको, बॉक्सेस को निकाला, सारा कुछ। तो अब इनकी जो है वो जल्दी जल्दी बारी आई है वॉशिंग की। तो पहले मैंने सोचा था कि टॉप्स वगैरह क्लियर कर लूँगी एंड देन वॉशिंग करूँगी, तो इसलिए सारे बर्तन ताकि एक ही दफ़ा कलेक्ट हो जाए और फिर मैं आराम से उनको वॉश कर लूँ, बिकॉज एक एक करके वॉश करने से ये होता है कि फिर आपके हाथ ख़राब होते हैं। तो ज़ाहिर है आपको साथ साथ सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जी किचन हो चुका है नाइस एंड शाइनी, बर्तन शर्तन हो गए हैं सारे वॉश, सारे टॉप्स हो गए हैं क्लियर, सारी चीज़ें हो गई हैं साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अब बारी आती है फ्लोर की मॉपिंग की। तो जल्दी से किचन के फ्लोर को मॉप कर लेते हैं, और बिल्कुल छोटा सा तो ये है, तो इसलिए ऐसा कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने मॉप बकेट ले ली है और इसके अंदर मैंने गरम पानी डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये फ्लोर क्लीनिंग का जो लेमन वाला लिक्विड है। पहले लास्ट टाइम जो मैं लेकर आई थी वो बेकिंग सोडा वाला था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे लगा उसने मेरी बाथरूम की जो टाइल्स थी उनको काफ़ी ख़राब कर दिया। तो जब तक कि एक्टिवेट होता है और ये ज़रा सा सही पानी में डिज़ोल्व होता है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं ये कॉर्नर वाली जो कबर्ड है इसको भी वाइप कर दूं, बिकॉज़ यहाँ पे नॉर्मली आगे बकेट पड़ी होती तो इतना देख नहीं रहा होता, लेकिन पता नहीं इसके ऊपर भी कोई छींटे पड़ गए हैं, शायद बेध्यानी से कभी कुछ डाला हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो जल्दी से हम आज जो है ना वो किचन की डीप क्लीनिंग करें, तो इसको भी हाथ लगा ही देते। सो आफ्टर दिस हम क्या करेंगे कि हम साफ़ करेंगे जल्दी से अपना फ्लोर मॉप करेंगे, और फिर हमारा किचन हो जाएगा बिल्कुल क्लीन। और इसकी विंडो खोल के हम इसको फ्रेश एयर आ के इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और साथ ही अपने जल्दी जल्दी बाकी काम वाइंड अप कर लेंगे। तो यहाँ पे इस वक्त जो है ये मॉप बकेट से मैं अपना मॉप जो है इसको वेट करके और इसको साइड पे करूँगी, और फिर जल्दी से हम अपना जो किचन है इसका फ्लोर मॉप कर लेंगे। अपेरेंटली लग नहीं रहा होता कि ये इतना गंदा हो गया है, लेकिन लिटरली जब आप इसको फ्रेशली मॉप करते हैं ना तो सही साफ़ सुथरा चमकदार हो जाता है फ्लोर, और ऐसा लगता है कि किचन में रोशनी बढ़ गई है। सो वैसे भी कल ज़ियाद ने वॉशिंग मशीन जो है उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया था, उसको लग रहा था कि ये बहुत आगे आई हुई है, तो उसकी वजह से आगे से थोड़ा सा गंदा सा निशान
पड़ा हुआ था, तो चलो वो भी साफ़ हो गया। खैर किचन इज़ डन फाइनली, और अब बारी आती है वैक्यूमिंग की। तो जी ये फ़िलहाल मैंने शुरू किया है अपने रिसेप्शन एरिया से, अपने लाउंज से वैक्यूम करना। सो सब क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें गिरी हुई हैं, बिकॉज ज़ाहिर है डाइनिंग भी यही है और किचन से खाना डायरेक्टली यहीं आ रहा था सब। तो हालांकि हमने इसको कल भी वैक्यूम किया था, कल जितनी देर में मैंने खाना प्रिपेयर किया था तो ज़्यादा ने सारा वैक्यूम वगैरह कर दिया था गेस्ट के आने से पहले। मगर ज़ाहिर है जाने के बाद डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है सब लोगों के। तो फिर आज जो है हमारा डीप क्लीनिंग डे चल रहा है, तो इसमें मैं सारा सबसे पहले ये फ्रंट एरिया जो है इसको रिसेप्शन एरिया को क्लियर करूँगी, इसकी वैक्यूमिंग वगैरह। फिर बाहर जो एली है एंट्रेंस की उसको क्लीन करेंगे, एंड देन वी विल गो टू अपस्टेयर्स, और फिर वहाँ पे सारी जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो होगा। सो यहाँ पे इस टाइम वैक्यूम हो रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे मिल रही हैं जो कुछ लोगों की खो गई थी कल और इस तरह से, तो वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ कलेक्ट कर रही हूँ। तो अब ये जो फ्रंट में एले है इधर से मैं इस वक्त स्वीप कर रही हूँ फ्लोर को, और यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा है। हालांकि ये कल ही सुबह सारा हमने वाइप किया था, स्वीप किया था, मॉप किया था, बट स्टिल ज़ाहिर है जब बाहर से जूते वगैरह आते हैं, और स्पेशली यहाँ पे मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा हर वक्त बारिश का रहता है, तो बाहर फ्लोर जो है उस पर कीचड़ कीचड़ होता है, तो जूतों के साथ अक्सर जो है वो मिट्टी उस तरह से आ जाती है। नॉर्मली अगर ड्राई वेदर हो तब तो इतना डस्ट नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है बाहर क्योंकि लॉन है तो फ्रंट लॉन से गुजर के जब आते हैं तो फिर जूतों के साथ आपके लाजमी कुछ ना कुछ अंदर आ ही रहा होता है। तो ये देखें इस वक्त इतना ज़्यादा कचरा यहाँ से निकल रहा है। Finally, after all the cleaning and everything, I took nice, relaxing hot bath, and अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही हूँ। और फाइनली डिनर टाइम हो गया है और 8:15 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें जी सबसे पहले खाना खा लेते हैं और साथ ही आपसे बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ माई बिरयानी एंड माई कोक एंड सम सैलड एंड सम रायता एज वेल। तो बस आज का दिन इसी तरह से गुजरा है, सारा क्लीनिंग वगैरह कर लिए, पूरा हाउस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 लश पश क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, किचन ऑल डन। और अब बस रिलैक्सिंग माहौल है, और अब मैं देखूंगी कुछ टीवी पे, कुछ मुझे ज़रूरी इंपॉर्टेंट ईमेल्स करनी है, कुछ एडिटिंग्स करनी है। सो नाउ आई विल सॉर्ट देम आउट और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस एंड शाइनी। और ये देखिए मैंने अपनी फ्लावर अरेंजमेंट को भी सेट कर दिया है। मैंने कहा चलें अगर ये फ्लावर्स ख़राब नहीं हुए और अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं तो इनको भी ठीक से अच्छे से काट के मैंने इनके जो पत्ते ख़राब हुए थे वो फेंक दिए हैं, और बाकी मैंने इस तरह से इसको सेट कर दिया है यहाँ पे। तो ये बड़ा क्यूट लग रहा है, यहाँ पे बड़ी फ्रेश सी लुक दी है।